नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सेंटिनल्स का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि सेंटिनल्स ने ओमेगा रेड को पकड़कर जेल में डाल दिया है और फिर उनका सामना ब्लैक किंग से होता है जिसे भी वे लोग जैसे तैसे पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि इस प्रोग्राम की डायरेक्टर कोरिना एलिस अपने लिए नए सेंटिनल्स बना रही है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम कोरिना एलिस को देखते हैं जो ड्रम फायर से पूछताछ कर रही थी। तभी कोरिना कहती है, अच्छा वो तुम आगे शेलबैक। जिस पर ड्रम फायर कहती है, मैं ड्रम फायर हूँ, शेलबैक नहीं, वो मर चुका है। जिस पर कोरिना कहती है, हाँ मैं वो भूल गई थी, लेकिन वो अब छोड़ दो, मैं हूँ कोरिना एलिस और मैं इस ग्रेमैल्कन प्रिजन की वार्डन हूँ। तो जल्दी से अब मुझे बता दो कि तुम वहाँ मैट्रिकपुर में क्या कर रही थी। जिस पर ड्रम फायर कहती है कि मिस्टर स्टार्क ने जाना कि शील्ड के इंटेल को पता चला है कि उनका टारगेट क्रकवा छोड़ने के बाद अंडरग्राउंड हो गया है। ट्रांस के लिए यह बड़े काम का है। तभी हम देखते हैं कि मैड्रिपुर में लॉकस्टेप दरवाजे के बाहर खड़ा था और तब उसका हाथ अचानक से हिलने लगता है। यह देखकर ड्रमफायर लॉकस्टेप से पूछती है, क्या तुम ठीक हो। जिस पर लॉकस्टेप कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हमें ड्रमफायर की आवाज सुनाई देती है जो कोरिना से कहती है, हमें जिस म्यूटेंट की खबर मिली थी वो देखकर लग रहा था कि वो वहां पर अपनी टीम बना रहा है। जिस पर कोरिना पूछती है, क्या वो सच में यही कर रहा था। जिस पर ड्रमफायर कहती है, नहीं ऐसा नहीं था। यह कहते हम लॉकस्टेप को देखते हैं जो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और कहता है कि जल्दी सब लोग नीचे अपने घुटनों पर बैठ जाओ। यह कहते ही वे दोनों देखते हैं कि वहां पर एक म्यूटेंट था जो सिर्फ बच्चों को ठीक कर रहा था। यह देखकर लॉकस्टेप कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर वो म्यूटेंट कहता है, मैं यहाँ अपना क्लिनिक चलाता हूँ और तुम्हें यहाँ पर नॉक करके आना चाहिए था। तभी ड्रमफायर सॉतूत को संपर्क करती है और पूछती है, सॉतूत क्या तुम सुन रही हो, यहाँ पर सिविलियन है। जिस पर सॉतूत कहती है, मैंने तुझसे कहा था कि वहाँ पर मल्टीपल थर्मल सिग्नेचर्स मिल रहे हैं पर मैं देखना भूल गई कि कौन से रंग के हैं। लेकिन तभी मिस्टर ट्रास उन सबको कांटेक्ट करता है और कहता है, जिस म्यूटेंट से तुम अब मिल रहे हो वो बेटा लेवल का है और उसके पास कोई हीलिंग पावर नहीं थी। मुझे लगता है कि ये उसे रेजर्वेशन के बाद मिली है। जिस पर सॉतूत पूछती है, क्या हम वापस आ जाए। जिस पर ट्रास कहता है, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो म्यूटेंट वहाँ कर क्या रहा है। ये म्यूटेंट इंसान और म्यूटेंट के रिलेशन को ठीक कर सकता है, इसलिए उसे लेकर आओ। लेकिन तब एक आदमी लॉकस्टेप का गला पकड़ लेता है और उस म्यूटेंट से कहता है कि तुम भाग जाओ। इस चक्कर में लॉकस्टेप के हाथ से गन चल जाती है और ऊपर सीलिंग पर लग जाती है। यहाँ ये देखकर वॉयवर्ड हैरान था। तो वही अंदर ड्रमफायर सॉतूत और वॉयवर्ड को संपर्क करती है और कहती है, ये म्यूटेंट पीछे की खिड़की से भाग गया है तो जल्दी पकड़ो। यह सुनते ही वॉयवर्ड और सॉतूत उस म्यूटेंट को पकड़ने जाते हैं। यहाँ लॉकस्टेप के ऊपर सारे लोग हमला करते हैं, लेकिन तभी ड्रमफायर एक एक को उठाकर फेंकने लगती है और फिर लॉकस्टेप को उठाती है। यहाँ प्रेजेंट में हम कोरिना को देखते हैं जो ड्रमफायर से पूछती है, तुम हाल ही में कुछ देखते रहती हो ना। जिस पर ड्रमफायर कहती है, हाँ वो दिखता है लेकिन वो मेरा भ्रम है। यही कहते हम देखते हैं कि ड्रमफायर को अब भी कोरिना की जगह ऑनस्लॉट दिखाई दे रहा था। अब पास्ट में हम देखते हैं कि सॉतूत और वॉयवर्ड भी उस म्यूटेंट के पीछे लगे थे, लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि वो म्यूटेंट एक साइड में घुस गया था। ये देखकर वे दोनों भी अंदर आते हैं और देखते हैं कि किसी ने उस म्यूटेंट को मार दिया है। लेकिन तभी उनका ध्यान ऊपर जाता है और वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने अब मैग्नेटो खड़ा था। तभी मैग्नेटो अपनी मैग्नेटिक पावर से वॉयवर्ड को मरोड़ देता है और कहता है, और आ गए, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। तभी हमें कोरिना की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, क्या वो सच में मैग्नेटो था। जिस पर ड्रमफायर कहती है, हाँ ये वही था और उसने 100 पाउंड के रेबार को वॉयवर्ड के अंदर घुसा दिया। यहाँ ड्रमफायर और लॉकस्टेप देखते हैं कि उनके सामने मैग्नेटो खड़ा था। ये देखकर वे लोग तुरंत मैग्नेटो की फायरिंग कर देते हैं। तभी लॉकस्टेप ड्रमफायर से कहता है कि मैग्नेटो के सर पे वार करो। जिस पर ड्रमफायर कहती है, मैं वही कर रही हूँ पर ये यहाँ किसे टपका। यहाँ मैग्नेटो इन लोगों के वार से बचने के लिए अपने आसपास शील्ड बनाता है और कहता है, तुम क्या हो सेंटिनल, मैंने अपने हाथों से मधुमोल को तोड़ा है तो तुम क्या ही हो। यह कहते ही मैग्नेटो उन सारे सेंटिनल्स को दूर फेंकता है। लेकिन तभी सॉतूत अपना आर्मर पहनकर वहां आती है और मैग्नेटो को जोरदार धक्का मारती है और कहती है, तुमने मेरे दोस्तों पे हमला करके बहुत बड़ी गलती की। यहाँ मैग्नेटो उस आर्मर को देखता है और कहता है, अब तुम इन कलर्स के लिए बहुत पछताने वाली हो। तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए था।
ये कहते हैं मैग्नेटो अपने पावर से सॉटूथ का आर्मर तोड़ने लगता है और अगले पल मैग्नेटो सॉटूथ का पूरा आर्मर तोड़ देता है और फिर वही आर्मर के अंदर सॉटूथ को बंद कर देता है। यहाँ लॉकस्टेप वॉयवर्ड के पास आता है और कहता है वॉयवर्ड उठ जाओ, लेकिन वॉयवर्ड की हालत खराब थी। यहाँ ड्रमफायर देखती है कि पास में ही झरना था। ये देखकर वो तुरंत उस झरने में अपना हाथ डालती है और फिर मैग्नेटो पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ से हमला करती है, लेकिन उससे मैग्नेटो को कुछ नहीं हुआ था। और तब वो कहता है मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगा। ये कहते हैं मैग्नेटो वहां पर जबरदस्त हमला करता है और वहां से चले जाता है। यहाँ इतना बड़ा हमला झेलने के बाद सारी टीम उठने लगी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वॉयवर्ड अब आपस से बाहर चला गया था और ये ठीक वैसे ही था जैसे शेरहेड के साथ हुआ था। ये देखकर ड्रमफायर अपनी गन उठाती है। तभी लॉकस्टेप ड्रमफायर से कहता है अपनी गन नीचे करो अभी के अभी, लेकिन ड्रमफायर कहती है ये प्रोटोकॉल है। जिस पर लॉकस्टेप कहता है ये मेरी टीम है ड्रमफायर और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि गन नीचे करो, लेकिन ड्रमफायर उसकी बात नहीं सुनती है। लेकिन तभी पीछे से सॉटूथ आती है और ड्रमफायर के मुंह पर गन मार के उसे बेहोश करती है और कहती है अब से हम ये नहीं करेंगे। यहाँ प्रेजेंट में हम ड्रमफायर को देखते हैं जो कोरिना से पूछती है कि क्या मेरी जॉब अब भी सलामत है, जिस पर कोरिना कहती है तुम्हारी टीम को ग्राउंडेड किया गया है, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो तब तक तुम बने रहना। यह सुनते ही ड्रमफायर वहां से जाने लगती है और तब हम देखते हैं कि कोरिना अब लॉकस्टेप से मिलने आई थी। फिर उसके बाद हम लॉकस्टेप को देखते हैं जिसको उसके बेटे का कॉल आता है और वो कहता है कि उन्हें ये पैसे चाहिए और जिनसे उसने लिए है वो उनके पीछे लगा है। यह सुनकर लॉकस्टेप में बड़ी गड़बड़ी होने लगती है, लेकिन तभी लॉकस्टेप अपने एआई से कहता है मुझे हर एक न्यू जर्सी के गुंडे का लोकेशन भेज दो। यहाँ हम ट्रास को देखते हैं जिसने वॉयवर्ड को बांध के रखा था और तब वॉयवर्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बोलने लगता है। तभी ट्रास वॉयवर्ड से कहता है ये बकवास बंद करो, मुझे पूरा ग्राफ देखना है। तो बता मुझे इंचार्ज कौन है, तुम या फिर वो लड़का? जिस पर वॉयवर्ड ट्रास से पूछता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जिस पर ट्रास कहता है देखो ये लोग मेरा सेंटिनल प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। जिस पर वॉयवर्ड ट्रास से कहता है कि अगर तुमने ये गले से कॉलर हटाया होता तो ये बात तुम कब की जान चुके होते। लेकिन तभी ट्रास को गुस्सा आता है और वो वॉयवर्ड को जोरदार तमाचा मारता है और कहता है मैं तुम सबको बचाना चाहता हूँ। तभी वॉयवर्ड ट्रास की ओर देखता है और कहता है तुमने कभी सोचा है अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम्हारा ये नैनोटेक कहाँ से आता है तो क्या होगा? तब वे लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जिस पर ट्रास कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिस पर वॉयवर्ड कहता है मैं जानता हूँ वो लोग तुम्हें म्यूटेंट या फिर उससे भी बुरा कहेंगे। जिस पर ट्रास कहता है उन्हें जो कहना है वो कहने दो। जिस पर वॉयवर्ड ट्रास से पूछता है क्या तुम्हारे पिता ने भी अपने आप को साबित करने के लिए यही कहा था? तुम भी वही आदमी हो, एक सड़े हुए पेड़ के सड़े हुए एप्पल। ये सुनते ही ट्रास वहां से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर सॉटूथ आ चुकी थी। यहाँ हम लॉकस्टेप को देखते हैं जो एक गैंग के पास आता है और उन्हें पैसे देता है और कहता है ये रहे तुम्हारे पैसे। जिस पर वो गैंग लीडर कहता है मैं जानता भी नहीं हूँ ये किसके लिए है। जिस पर लॉकस्टेप कहता है मैं जानता हूँ, तुमने मेरे दोस्त को कुछ पैसे दिए थे, उसका नाम जॉनी ब्लू है। यह सुनते ही वो गैंग लीडर कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ। तभी लॉकस्टेप कहता है मैं तुम्हें बाकी भी दूंगा। लेकिन तभी वो गैंग लीडर उठ जाता है और लॉकस्टेप को जोरदार पंच मारता है। ये देखकर लॉकस्टेप को गुस्सा आ गया था और वो तुरंत अपने नैनोटेक की पावर से उनमें से एक को मार डालता है। यहाँ ये देखकर वे सारे गुंडे लॉकस्टेप पर हमला करते हैं, लेकिन उससे लॉकस्टेप को कुछ भी नहीं हुआ था और वो कहता है तुम्हें क्या लगा तुम ये सब कंट्रोल कर रहे हो? नहीं, यहाँ पर ये सब कुछ मैं कंट्रोल करता हूँ। ये कहते ही लॉकस्टेप उन सबको मार गिराता है